हेलो एवरीवन। मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या के मुश्किल सवालों को बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स। यदि आप इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, आज के बाद मिसिंग नंबर का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। और आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है। कल तक हमने 20 नंबर के सवालों को सॉल्व किया था, आज हम सीखेंगे कि 21 नंबर के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो, जब भी आपके सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है, मेरा छोटा छोटा पॉइंट हमने जो बताया था वो आप याद रखिएगा। आपको सबसे पहले करना क्या है, अगर आपके सामने वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको बड़ी बड़ी संख्या खोजना है कि सबसे बड़ी बड़ी संख्या कहां पर दी गई है। जहां पर सबसे बड़ी बड़ी संख्या दी गई होगी उसी दिशा में हम सॉल्व करेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनानी है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। तीसरी नंबर पॉइंट याद रखिएगा कि अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। यदि ये तीन बातें आपको याद है डियर फ्रेंड्स, सवाल आपका विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, अब हम सिखाते हैं आपको सवाल करने का तरीका। यहाँ पर देखो, आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखो, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या ढूंढें। सर, सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 500 है। अगर हमें बीच में बड़ी संख्या दिखाई देगी तो इसका मतलब है कि ऊपर और नीचे वाली संख्या से हमें ये बीच वाली संख्या बनाना है। तो सर, 4 और 8 से हम 40 कैसे बना सकते हैं। सिंपल सा तरीका है सर, 8 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 अठे हो जाएगा 48। हमें तो 40 लाना था सर, हम तो 48 ले आए। यहाँ से माइनस कर दो डियर फ्रेंड्स 8, आप कहाँ पहुंच जाओगे, 40 पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर 40 ही लिखा है। चलो, यहाँ पर 21 और 25 को भी आप कर दो मल्टीप्लाई। तो 21 और 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। हमें लाना है सर 500, हम तो ले आए हैं कितना, 525। तो यहाँ से अगर हम 25 को माइनस कर देते हैं तो हम कितने पे पहुंच जाएंगे सर, 500 पे पहुंच जाएंगे। तो लॉजिक आपको कहां से लगाना है, देखो, आपने क्या किया था, ऊपर और नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई किया था। तो 14 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा ना मेरे भाई। तो अब क्या करोगे सर, यहाँ पर तो हमने 8 माइनस किया, यहाँ पर हमने 25 माइनस किया, तो इस 98 से हम कितना माइनस करेंगे, ये जो 8 आया डियर फ्रेंड्स, ये कहां से आया है सर, ये नीचे वाली संख्या माइनस किया। ये जो 25 माइनस किया कहां से सर, ये नीचे वाली संख्या माइनस किया है। तो 98 से हम कितना माइनस करेंगे, आपको माइनस करना है 7। और 98 से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 91 आएगा। 91 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, एक सवाल में थोड़ा सा टाइम लिया, आगे के सवाल बेहतरीन तरीके से सॉल्व कीजिएगा। देखो, आप भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, बड़ी बड़ी संख्या खोजो सर। बड़ी संख्या अगर हम खोजते हैं तो यहाँ पर दिया गया है 53, यहाँ पर दिया गया है 127। अब क्या करेंगे, तो मतलब 7 और 4 से आपको 53 बनाना है। सर, 7 और 4 से 53 कैसे जाएंगे, अगर 7 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 53 तो नहीं आएगा। तब हम क्या करेंगे, स्क्वायर चेक करते हैं। देखो, किसका, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 का अगर हमने स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 49 हो गया। हमें लाना कितना है सर, हमें लाना है 53 लाना है। तो 49 में अगर हम 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 53 हमारा
आ गया। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर, तो 11 का भी स्क्वायर कर देते हैं। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 हो जाएगा। आपने यहाँ पर कितना लाना है, 127 लाना है। तो 121 में अगर हम 6 को ऐड कर देंगे तो 127 हमारा हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आई। जो आपने इन दोनों के साथ किया है वही आपको तीसरे के भी साथ करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर 14 और 3 को करेंगे हम देखो क्या करना है, 14 का करना है स्क्वायर, क्योंकि आपने स्क्वायर किया था ना। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 4 ऐड किया सर, यहाँ पर हमने 6 ऐड किया। ये 4 कहां से आया सर, ये नीचे वाली संख्या। ये 6 आया कहां से सर, ये नीचे वाली संख्या। तो मतलब 196 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा मेरे भाई, आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। 196 में अगर हमने 3 को ऐड किया तो हो जाएगा आपका 199, 199 हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। बस वही छोटी बात याद रखना है कि सबसे पहले हमें प्रश्न में खोजना है बड़ी बड़ी संख्या। सबसे बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं, तो बस आप पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है सर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, बड़ी बड़ी संख्या को खोजते हैं मेरे भाई। बड़ी संख्या सर 41 हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, 200 तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर राइट साइड हमारा क्वेश्चन नंबर जो है बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 और 4 से आपको बनाना है 41। अगर हम सर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 41 तो नहीं आएगा, 41 नहीं आएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं। यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, हमें लाना कितना है, 41 लाना है। तो अगर हम 25 में 16 को ऐड करते हैं तब होगा 41। तो ये 16 जो आया कहां से आया, इसका मतलब है सर दूसरी संख्या का भी स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर किया 25, 4 का स्क्वायर किया 16, दोनों को ऐड कर दिया 41 आ गया। तो वही सेम लॉजिक यहाँ पर चेक करो, देखो 9 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर करो, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 202 हो जाएगा। लॉजिक मिल गया है सर, तो क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर अप्लाई कर दो। देखो 15 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर कितना होता है सर 36 हो जाएगा। तो अगर 225 में हम 36 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 200 सॉरी डियर 261 हो जाएगा, 261 हो जाएगा। ऑप्शन सी में है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बात आई समझ में आपको। अगर आपको बात समझ में आ रही है और आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, प्यारे दोस्त बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। तो आप सभी लोग अपना प्यार भरोसा और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी जन आप देख रहे हो फटाफट अपने सभी दोस्तों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 3, 18, 27 है, 14, 13 क्वेश्चन मार्क, 34, 62, 98। सबसे पहले सर क्या करेंगे, बड़ी संख्या खोजेंगे सर, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या तो हमें यहाँ पर सर 34 दिखाई दे रही है, यहाँ पर 62 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 98 98 दिखाई दे रहा है। तो सर नीचे बड़ी संख्या दिखाई दे गई। तो जब नीचे बड़ी संख्या दिखाई देगी तो इसका मतलब है सवाल को हमें ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना है। मतलब सर 3 और 14 से हमें लाना है 34। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब तो 42 हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब तो 42 हो जाएगा। 34 लाना था, 42 ज्यादा आगे निकल गए। तो हम क्या करेंगे सर, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 3 में अगर 14 को जोड़ोगे तो 14 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आपको लाना है 34। तो 17 से आप 34 कैसे बनाओगे सर, 34 को कर देंगे डबल, 17 को कर देंगे डबल तो हो जाएगा हमारा
34 हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई? तो वही सेम प्रक्रिया 18 में आप करेंगे 13 को ऐड, तो 18 13 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 से अगर हमें 62 पे जाना है तो 31 को डबल कर देंगे तो 31 दूने कितना हो जाएगा? 62, 62 हो जाएगा। बात आई समझ में? तो यहां पर क्या करेंगे सर, इस 27 में इस क्वेश्चन मार्क को ऐड करेंगे। चलो ऐड करते हैं। तो 27 में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क को ऐड करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया था, हर एक संख्या को डबल किया था ना, तो इसको भी डबल कर देंगे। तो हमें ये 62 मिला था, नीचे वाली संख्या मिल गई थी। तो अगर इसको कर रहे हैं कितना मिल जाएगा? 98 मिल जाएगा। अब इधर 2 गुणा है, उधर जाके भाग करेगा, कर दो डिवाइड, ये हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 हो जाएगा। इधर 27 प्लस में है, उधर जाके माइनस करेगा, तो 49 से अगर आप 27 को माइनस करते हो तो हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 22 आएगा, 22 आएगा। 22 ऑप्शन सी में है, राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। एकदम बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल है, तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? देखो सर, यहाँ पर है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें ज्ञात करना है नंबर। लेकिन नंबर को ज्ञात करने से पहले मेरे दोस्त हम जानेंगे कि बड़ी बड़ी संख्या कहाँ पर दी गई है। अगर आपने आज की इस पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखा और समझा तो आप जाइएगा, कोई भी किताब उठाइएगा, मिसिंग नंबर का चैप्टर आप सवाल लगाइएगा, आपसे 100% सवाल जरूर बनेगा। देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, तो हम कैसे बनाएंगे सर? बड़ी संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर हमें 19 दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें 330 दिखाई दे रही है। तो जब हमारा क्वेश्चन बीच में बड़ी संख्या दिखाई दे तो ऊपर से नीचे से, ऊपर नीचे की संख्या से हमें बीच वाली संख्या बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे? देखो 4 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो सर 7 हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाएगा। तो जोड़ने पर, मल्टीप्लाई करने पर काम नहीं बना। तो जब जोड़ने और मल्टीप्लाई करने पर काम नहीं बना, तब हमें क्या करना? एक ही तरीका, स्क्वायर करते हैं। देखो 3 का स्क्वायर करें या 4 का, आप उस संख्या का स्क्वायर किया कीजिए जिस संख्या पर हमें पहुंचना है, किस संख्या का स्क्वायर करें कि उसके आसपास हम पहुंच जाएं। तो सर अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 16, अगर इस 3 को हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 19। यहाँ पर क्या लिखा गया है? 19 ही लिखा गया है। बात आई समझ में? तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या का करेंगे स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 हो जाएगा। हमें 30 लाना है, तो मतलब नीचे वाली संख्या अगर हम ऐड कर देते हैं तो 330 पे हम पहुंच जाएंगे। तो लॉजिक मिल गया मेरे दोस्त, अप्लाई आप कर दीजिए। देखो 23 का करेंगे स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होता है? ए होता है आपका 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। आपने क्या किया था, हर एक संख्या में लास्ट वाली संख्या ऐड किया था ना, तो मतलब 529 में अगर हम एक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 530 हो जाएगा। तो 530 ऑप्शन बी में है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक के सवाल को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्त। देखिए आपके सामने है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इससे ज्यादा आसान प्रश्न आपका कोई होने वाला नहीं है दोस्त, इससे ज्यादा आसान प्रश्न कोई होगा नहीं। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखो यहाँ पर बड़ी संख्या खोजेंगे सर, सबसे पहले यहाँ पर हमें 13 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 22 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि 7 और 6 से हमें 13 बना। ओ सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो हम बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हो ना मेरे भाई? कर सकते हो ना? तो जवाब बताइए आप। देखो सर अगर 7 और 6 को ऐड करेंगे, 7 6 13 हो जाएगा। 18 और 4 को ऐड करेंगे 22 हो जाएगा।
तो सेम तरीका 15 और 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 22। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात आ गई समझ में? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो सर, यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या कहां पर दिखाई दे रही है? सबसे पहले बड़ी संख्या को खोजो। सर बड़ी संख्या तो यहाँ 28 दिखाई दे रही है, यहाँ पर 63 दिखाई दे रही है। तो अगर इस राइट साइड में दिखाई देगी तो इसका मतलब है कि सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। बात आई समझ में? देखो सर, अगर 14 और 4 से हमें 28 बनाना है तो जोड़ने पर तो नहीं आएगा, लेकिन एक चीज हमारे दिमाग में चल रहा है सर, क्या हो रहा है कि अगर हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 14 को डबल करते हैं तो 28 हो जाएगा। हमें 21 से 63 पे जाना है, तो सर 21 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 या कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर तो उसने 6 लिखा है, यहाँ पर उसने 4 लिखा है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्यों किया अभी बताते हैं। देखो यहाँ पर जो संख्या है उसके आधे से इस पहली संख्या को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर जो संख्या है उस संख्या के आधे से पहली संख्या को मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब यहाँ पर सर 45 है। तो 45 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्त, यहाँ पर जो संख्या है उसके आधे से। तो 45 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखिए हर एक टाइप का सवाल रखे हैं मेरे दोस्त, 180 ऑप्शन डी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आप समझ रहे हो ना मेरे दोस्त? चलिए एक बार आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको मेरी सारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो सर, सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या को खोजेंगे, सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या को खोजेंगे। सर बड़ी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है 72, यहाँ पर दिखाई दे रही है 132। बड़ी संख्या नीचे दिखाई दी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ सवाल को सॉल्व करना है। जो हम आपको पैटर्न बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं कि आप सवाल को कैसे समझोगे सर, कि किस दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना है, हमें कैसे पता चलेगा सर? इसलिए हम आपको बता रहे हैं मेरे भाई कि जिधर आपको सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे जाए तो आप समझ जाना कि उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सर इसका मतलब है 3 और 23 से हमें बनाना है 72। सर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है, मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब करो ना मेरे भाई। तो सर अगर 23 है, 23 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा 69 हो जाएगा। यहाँ पर उसने लिखा है 72, तो 72 कैसे आएगा, 69 में अगर हम 3 को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि 32 और 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 चौके कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। हमें 132 लाना है, तो 128 में अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो 132 132 हो जाएगा। बात आई आपको समझ में? चलो सर, तो 16 को भी हम 5 से करते हैं मल्टीप्लाई, 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 3 ऐड किया, यहाँ पर हमने 4 ऐड किया। ये 3 और 4 किस लॉजिक से आया है सर? ये जो दूसरी संख्या थी ना उसी को उसने ऐड किया है। तो हमने तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 80 आ गया। हम किसको ऐड करेंगे, 5 को ऐड करेंगे। तो 80 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए अगला सवाल, बढ़िया सवाल, जवाब देने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलती है मेरे दोस्त, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जरूर जुड़ जाया कीजिए। रीजनिंग फाउंडेशन बैच की यह क्लास है जो 2026 के ऑल वनडे एग्जाम को टारगेट करके बनाई गई है। इससे ज्यादा बेहतरीन कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है।
एकदम जीरो से हम चीजों को उठा रहे हैं और एकदम एडवांस लेवल तक आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हर अपने इस चैनल का एक ही मकसद है मेरे दोस्त, कि मेरा एक भी भाई या बहन यह कहकर ना जा पाए कि सर चीजें हमें समझ में नहीं आई हैं। और आज तक का यह अपना रिकॉर्ड है मेरे दोस्त, कि जिस भाई ने भी इस क्लास को देखा है, मेरी क्लासों को देखा है, उसने एक ही बात बोला है कि सर जिन चीजों को हम आज तक नहीं सीख पाए थे, उन चीजों को हमने कितना सरल भाषा में सीख लिया। तो आप भी पूरी क्लास को देखिए, और आपके इर्द गिर्द जो भी आपके सखा संबंधी दोस्त मित्र है ना, हैं रिश्तेदार नातेदार जो भी हैं, जिनको भी दिक्कत होती है, तो उन तक मेरी यह वीडियो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर सवाल है 9 8 12 6 3 8 45 क्वेश्चन मार्क 80। सबसे पहले बड़ी संख्या खोज लो। बड़ी संख्या यहाँ पर 45 है, बड़ी संख्या यहाँ पर 80 है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब नीचे संख्या बड़ी दिखाई दी, तो इसका ऊपर से नीचे की तरफ सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सर 9 और 6 से हमें 45 बनाना है, कैसे आएगा? 9 छके 54 हो जाएगा, ज्यादा हो गया। अगर मल्टीप्लाई करने पर ही ज्यादा हो गया तो स्क्वायर और क्यूब नहीं करना, क्या करना? ऐड करना है। चलो 9 में 6 को ऐड करते हैं, तो 9 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हमें 45 बनाना है ना दोस्त, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। चलो यहाँ पर ऐड करते हैं, तो 12 और 8 को ऐड करते हैं, तो 12 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हमें लाना कितना है? हमें 80 लाना है। तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 चौके कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बात आई समझ में? बात आई समझ में? तो चलो सर यहाँ पर 8 और 3 को हम ऐड करते हैं, 8 और 3 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 11। सर अगर यहाँ पर ये 3 को मल्टीप्लाई किया, 4 को मल्टीप्लाई किया, हम मान सकते हैं कि इस 6 का आधा उसने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, इस 8 का आधा उसने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। अगर इस 3 का भी हम आधा मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तो हमारा कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, फिर तो हमारा कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? अब आप यहीं पर सरेंडर कर दोगे मेरे दोस्त, लेकिन आपको सरेंडर नहीं करना। अगर मल्टीप्लाई से आपका काम नहीं बना, तो हमने क्या बताया? आपको करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। कैसे? सिंपल सा आप स्क्वायर करो। देखो 9 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा। सर हमें 45 लाना था, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ज्यादा संख्या हो जाएगी, तो हम माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बात आई समझ में? 12 का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर करते हैं, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अगर माइनस करते हैं 4 से 4 तो कितना हो जाएगा सर? 80 हो जाएगा। लॉजिक मिला ना? इसलिए हम बोलते हैं कि सवाल अगर आपको करने का तरीका पता होगा ना मेरे भाई, तो सवाल कैसा भी आएगा, आप सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे। बात आई समझ में? चलो 8 का कर दो स्क्वायर और 3 का कर दो स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 64 से अगर आप 9 माइनस करोगे तो हो जाएगा 55। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नंबर कौन सा आएगा? सर 55 आएगा। 55 ऑप्शन सी में है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात आ गई समझ में? देखो किस तरीके से अगर हम सवाल में फंस भी जाते हैं, तो हम सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल बेहतरीन सवाल, जरा ध्यान पूर्वक समझिएगा। सबसे पहले क्या करना मेरे दोस्त, एक बार कमेंट करके आप बताइए कि सर इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, तब आप बताइएगा सवाल, ठीक है। यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 7 है मेरे भाई। अब बताइए आप सवाल को। देखो
तो बड़ी संख्या ढूंढेगी सर, बड़ी संख्या यहाँ पर है, बड़ी संख्या यहाँ पर है। सवाल को लेफ्ट टू राइट ले जाना है। अगर 17 को 8 और हमें बनाना है 53, तो एक चीज हमें पता है ना, 17 नंबे कितना होता है। 17 को अगर यहाँ पर 8 को हम भूल जाएं और यहाँ पर 9 मान ले, तो 17 नंबे कितना होता है, 153 होता है। यहाँ पर 6 को भूल जाए अगर हम 7 को मान ले, तो 19 सत्ते कितना होता है, 133 होता है। तो यहाँ पर 7 है, अगर इसको भूल के हम 8 मान ले कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 13 8 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 104 आएगा, 104 आएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो सर सबसे पहले बड़ी संख्या को हम खोजते हैं। देखो हम क्लास में मस्ती नहीं कर सकते भाई, अपनी क्लास का सिर्फ एक ही मकसद है, टाइम टू टाइम क्लास को डिलीवर्ड करना। जो हम बातें यहाँ से समझा रहे हैं आप ईमानदारी के साथ देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। जवाब दीजिए आप इस प्रश्न का। देखो सबसे पहले बड़ी संख्या सर, बड़ी संख्या यहाँ पर हमें 81 दिखाई देगी, बड़ी संख्या यहाँ पर 99, बड़ी संख्या यहाँ पर 120। जब संख्या बीच में आ जाएगी तो सीधा सा मतलब है कि पहली और तीसरी संख्या से हमें बनाना है 81। कैसे आएगा सर, 12 और 15 को गुणा करते हैं, 12 15 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। हमें तो 81 लाना है सर, बहुत ज्यादा आगे निकल गए, तो जोड़ लो। सिंपल सा 12 और 15 को आप जोड़ लो, तो 12 15 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 से 81 कैसे बनेगा मेरे भाई, अगर हम 27 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 यहाँ कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 18 और 15 को भी जोड़ते हैं, 18 15 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 को हमें 99 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो वही तरीका आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, देखो अब यहाँ पर जो संख्या होगी, यहाँ पर कोई संख्या है उसको और इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 17 और उस क्वेश्चन मार्क को हम जोड़ेंगे। तो हमने लिख लिया 17 प्लस इस क्वेश्चन मार्क को जोड़ेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें संख्या कितनी मिलनी चाहिए, 120 मिलनी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए, 120 मिलनी चाहिए। अगर हम इसको कट करते हैं तो 3 चौके 12, 120 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क को अगर हम निकालते हैं तो ये 17 इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर हम 17 को 40 से 17 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 30 हो जाएगा ना। यहाँ पर कितना है, देखो सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शन को, ठीक है। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ऑप्शन में आपको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, इसको हम 23 बना देते हैं, तब हो जाएगा आपका 23 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करते तो आप क्या कर सकते थे, आप इसको क्या कर सकते थे, आपको सिंपल सा तरीका बता रहे हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। देखो अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते, बड़ी संख्या तो हमें बीच में थी सर, बड़ी संख्या हमारी बीच में थी। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देते, किसको, 81 को अगर 3 से डिवाइड कर देते तब ये हो जाता हमारा 27 हो जाता। अगर हम 99 को 3 से डिवाइड कर देते तब ये हो जाता हमारा, कितना हो जाता, ये 33 हो जाता। अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर देते तो ये हो जाता हमारा 40 हो जाता। क्या हो जाता, 40 हो जाता। तो अगर हमें 27 बनाना है तो हम 12 और 15 को अगर जोड़ते तो 12 15 कितना हो जाता, 27 हो जाता। 18 और 15 को ऐड करते तो 33 हो जाता। तो 17 में हम कितना जोड़ते कि 40 हो जाता। तो सर 17 में अगर हम 23 को जोड़ते, कितना, 23 को ऐड करते तब हो जाता हमारा 40, जो यहाँ पर उसने लिखा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन में 23, ठीक है।
और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात आ गई समझ में? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। एकदम आपको चीजें पार्ट वाइज कवर कराई जा रही हैं, तो खुद तो आप क्लास में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी क्लास में जोड़ने का प्रयास करते रहिए मेरे दोस्त। जवाब आप दे सकते हैं इसका। सर सबसे पहले बड़ी संख्या खोजेंगे, हाँ तो खोजो ना मेरे भाई, कौन मना किया है। सबसे पहले बड़ी संख्या 60, क्वेश्चन मार्क 99, राइट साइड बड़ी मिली ना, मिली ना मेरे दोस्त। तो हम इसको क्वेश्चन मार्क इधर की तरफ सॉल्व करेंगे। देखो आपको 14 और 16 से 60 बनाना है, मल्टीप्लाई करके बहुत आगे निकल जाएंगे, तो हम सबसे पहले सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 14 में 16 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 30 हो जाएगा ना। 14 और 16 को ऐड करेंगे 30 हो जाएगा। हमें 60 लाना है, तो अगर 30 को हम डबल कर देते हैं तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बात आ गई आपको समझ में? तो यहाँ पर कितना है, 18, यहाँ पर 15 है, 18 है, ऐड करेंगे 18 15 कितना हो जाएगा सर, 33 हो जाएगा। हमें 99 लाना है, तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहां पहुंचेंगे सर, 99 पे पहुंचेंगे, 99 पर हम पहुंच जाएंगे। बात आई समझ में? तो सिंपल सा करो ना मेरे दोस्त, 11 और 17 को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, कहां से आया ये, देखने में खूबसूरत तो लगता नहीं है। अरे हमसे ज्यादा थोड़ी सूरत है ना, हमसे ज्यादा थोड़ी खूबसूरत है ये दो, मजाक कर रहे हैं। ये जो दो आया है ये किस लॉजिक से आया, देखो आपने 14 और 16 को ऐड किया तो ये हो गया 30, और इसी 16 से 14 को माइनस किया तो हो गया 2, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 18 और 15 को जोड़ा हो गया 33, ठीक है। 18 और 15 का डिफरेंस ले लिया तो हो गया 3, मल्टीप्लाई कर दिया हो गया 33। तो अगर 17 से हम 11 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओ सॉरी डियर, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 28 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 छक्के कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा मेरे भाई, 168 आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात आई समझ में? आ रही है ना? अगर आ रही है तो मुस्कुराओ, और मुस्कुरा रहे हो तो एक बार वीडियो को शेयर भी कर दो। ना करोगे? अरे कर दो ना यार। चलो देखो अगला सवाल आपके सामने है, 5 6 19, 7 7 35, 8 9 क्वेश्चन मार्क। लगा दे दिमाग अपना, चलो लगाते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या खोज मेरे भाई, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है सर 19, बड़ी संख्या है 35। सवाल मिल गया, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। बात आ गई समझ में? बात, चलो सर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सर हमें 19 लाना है, आगे निकल गए, कितना आगे निकल गए सर, 11 आगे निकल गए, माइनस कर देंगे तब हम 19 पे पहुंच जाएंगे। बात आई समझ में? ठीक है। चलो सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। हमें 35 लाना था सर, 49 लाकर बैठे हैं। अरे बैठे न रहो, इसमें थोड़ा काम दाम करते रहो, ठीक है। देखो अगर यहाँ से हम 14 माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आया मजा? सर मजा तो नहीं आ रहा, तो मजा आएगा दोस्त। 8 और 9 को मल्टीप्लाई करो, 8 नाम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहाँ पर 11 माइनस, यहाँ पर 14 माइनस, किस लॉजिक से आया, वो लॉजिक आपको समझ आया कि नहीं आया? देखो सर अगर 5 और 6 को ऐड कर रहे हैं तो 11 हो जाएगा, 7 और 7 को ऐड कर रहे हैं तो 14 हो जाएगा। तो मतलब 8 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 72 हो गया, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। मतलब हमें माइनस कितना करना था, 17 माइनस करना था। तो 72 से अगर हम 17 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? बात आई समझ में आपको? आ गई समझ में? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल, दीजिए फटाफट आप इसका जवाब। क्या दे पाओगे आप इसका जवाब? और आप सभी लोग यार वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, है ना? हमसे कोनो दुश्मनी हो गई है का भाई? हाँ, हमसे कोनो दुश्मनी पाल ली हो कि सर वीडियो शेयर ना करेंगे, डिसलाइक करके जरूर चले जाएंगे। यार इतना खूबसूरत सा मेथड आपको बता रहे हैं, एक ही मेथड पे पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करने का तरीका सिखा रहे हैं मेरे भाई, तो आप वीडियो को शेयर ना करोगे? ना करोगे? चलो ना करो, लेकिन हम तो भाई आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड आपको रात 8:45 पर ही सिखाएंगे। आप वीडियो को शेयर करो चाहे ना करो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क सर यहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या कहाँ है? देखो सर यहाँ पर 57 है, यहाँ पर 225 है, तो बनाएंगे कैसे सर? पहली प्राथमिकता यही है कि जहां हमें बड़ी संख्या दिखाई दे रही है वहां तक हम चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे स्क्वायर करें, चाहे क्यूब करें, चाहे जोड़े घटाए गुणा भाग करें, जो बड़ी संख्या हमें दिखाई दी वहां तक हमें पहुंचना है। तो हम कैसे पहुंच सकते हैं सर? अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 काम कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। हमें पहुंचना है सर 57 पे, तो अगर 49 में हम 8 को जोड़ेंगे फिर हम पहुंचेंगे कहां पर? 57 पर पहुंचेंगे। बात आई समझ में? बात आई समझ में? तो अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाएगा। अब हमें लाना है 225, तो अगर हम इसमें 216 ऐड करेंगे तब हम पहुंचेंगे 225 पे। सर इस समझ में तो ना आया, आएगा मेरे दोस्त, आएगा। देखो ये जो 8 आया ये कहां से आया? इसी 2 का क्यूब किया। ये 216 आया कहां से? इसी 6 का क्यूब किया। यही तो हम समझाना चाहते हैं। मतलब 5 का क्यूब कर दो, 2 का कर दो स्क्वायर, तो 5 का क्यूब 125 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 125 में 4 को जोड़ोगे 129, ऑप्शन डी। कितना टाइम लगेगा महेश? अगर आपको हम एक ही चीज तो बता रहे हैं ना मेरे भाई, आपको कितना समय लगेगा? महज ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड काफी है इस सवाल का जवाब देने के लिए। और यही वो चैप्टर है जिसको आप सबसे ज्यादा माथा पच्ची करके लगाते हो। सर कुछ समझ में नहीं आता। अभी भी आप कमेंट करके बता सकते हो, बोल सकते हो कि सर हमें समझ नहीं आया, लेकिन बोलना तभी जब आपने ईमानदारी के साथ वीडियो को देखा हो, तभी। नहीं तो मत बोलिएगा, ठीक है? चलिए बड़ी संख्या खोज ले सर। बड़ी संख्या कहां पर है सर? 104 है। बड़ी संख्या 104, बड़ी संख्या 144। तो इसका मतलब है सर 13 और 50 से 104 बनाना है। अगर 13 और 50 को जोड़ते हैं तो सर हमारा तो 63 हो जाएगा। 104 तो आने से रहा, तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? देखो मेरे भाई क्या करेंगे। देखो अगर हम आपसे बोले हैं कि 13 से आप 50 पे चले जाओ, तो एक चीज तो हमें पता है ना कि इसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना है। अब जो कुछ भी तिकड़म आपको लगाना है वो इसी दिशा में लगाना है, ये नहीं भटकना ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये आपका खेला समाप्त हो गया। तो अगर 13 से 50 पे जाओगे सर, 13 चौके कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 50 पे अगर आना है तो -2 यहां से कर दोगे, कितना हो जाएगा? -2 अगर कर देते हो तो 50 पे आ जाओगे। यहां तक बात समझ में आई? अगर 11 से 42 पे जाना है तो 11 को अगर हम सर 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 44 हो जाएगा। अगर हम 2 माइनस कर देते हैं यहां से, तब तो हम 42 पे पहुंच जाएंगे। बात आई समझ में? तो यहाँ 18 है। 18 को भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 चौके कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अगर यहाँ से 2 माइनस करते हैं तब हम 70 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हम तो अभी तक आधे पर ही अटके हैं सर, आगे हम कैसे जाएंगे? कैसे जाओगे? नहीं मेरे दोस्त, जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे? देखो जब आपने 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो आपने लाया कितना है? 52, और आगे जाने के लिए 104 जाना है। अगर 52 को हम डबल कर देते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सगा, मेरे संबंधी, तो हो जाएगा आपका
4 हो जाएगा। तो आपने 11 को 4 से मल्टीप्लाई, देखो 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, आपका आया है 72। अगर आगे जाना है तो 144 लाना है। तो अगर हम 72 को कर देते हैं डबल, अगर 72 को हम डबल कर देते हैं तो 72 दूनी कितना होता है, 144 ही होता है। आई समझ में कुछ बात? तो सर हमने तो 11 का डबल किया, हो गया था हमारा 44 हुआ था। इसी का तो हमें डबल करना है ना मेरे भाई। अगर 44 का हम डबल करते हैं तो 44 दूना कितना हो जाएगा भाई, 88 हो जाएगा। और का प्राण लोगे का, वो गाना याद है ना? चलो गाना बाद में सुनाएंगे, आगे सवाल पे चलो। देखो अगला सवाल है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ही ज्ञात करना है। सर बड़ी संख्या खोजते हैं हम। ये देखो मच्छर, ये मच्छर की मजाल देखो कि इसने मेरा सवाल डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, मच्छर की मजाल देखो, उसने टच करके बोर्ड को मेरा सवाल डिस्टर्ब कर दिया मेरे दोस्त। बड़ी संख्या खोजते हैं भाई, बड़ी संख्या। सर बड़ी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है 43, 241। सर बड़ी संख्या तो मिल गई। तो अब ये बताओ कि 3 और 4 से हम 43 पे कैसे जा सकते हैं? जोड़ के जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मल्टीप्लाई करके नहीं जा सकते। तो मतलब या तो स्क्वायर करें या तो क्यूब करें, यही बात है ना। देखो अगर हम 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 हो जाएगा। अगर इसमें हम 16 को ऐड करते हैं तब ये जाके हमारा कितना बनेगा, 43 बनेगा। तो इसका मतलब कि इस लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर देंगे। बात कुछ पल्ले वल्ले पड़ रही है मेरे दोस्त की ना पड़ रही? एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ सर चीजें हमें समझ में आ रही हैं, हम चीजों को बेहतर वे में समझ रहे हैं। ठीक है ना, तो पता लगे कि हम पढ़ाते रह जाएं और आपके उड़ता रह जाए। ठीक है, देखो तो यहाँ पर 6 है, 6 का क्यूब करोगे 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा। 216 में 25 को ऐड करोगे मेरे भाई 241 ही हो जाएगा। तो लॉजिक मिल गया, अप्लाई कर दो। पहली संख्या का क्यूब, दूसरी संख्या का स्क्वायर। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। 121 में 8 जोड़ोगे कितना, 129 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप तो मजा ले रहे हो, रजाई में बैठे हो है ना, ओढ़ बील के थोड़ा वैसे पढ़ रहे हो, हम तो यहाँ पे सुख रहे हैं। इतनी मेहनत का अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे मेरे दोस्त? अरे शेयर करो ना मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन। देखो सर बड़ी संख्या ही खोजना है, हमें करना क्या है, बड़ी संख्या खोजना है। तो बड़ी संख्या अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या मिल गई, 63 मिल गई। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या मिल गई, 287 मिल गई। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है सर, इसका मतलब है कि सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। इतना नॉर्मल सवाल भी नहीं है, जरा अपना भेजा खोल के बैठिएगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। जितना आसान आप सोचे हो उतना आसान नहीं, थोड़ा सा टेक्निक है। देखो अगर 4 और 16 से हमें 63 बनाना है, एक तरीका है, 16 चौके कितना हो जाएगा 64, माइनस 1 कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 63। यहाँ पर 63 लिखा गया है, 63 लिखा गया है। अब 8 और 48 को आप मल्टीप्लाई करो तो देखो ऐसे समझ लो, 8 ढाई कितना हो जाएगा 64, इकाई अंक 4 आएगा। माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, इकाई अंक 3 होगा। लेकिन यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 7 है। मतलब सिंपल सा मल्टीप्लाई करके -1 करने से तो हमारा आंसर नहीं आया। तो सर अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करोगे वही तो हम आपसे बताना चाहते हैं। अब क्या करोगे, अगर हम ये आपसे बोले कि 4 से 16 पर जाना चाहते हो तो 4 चौके 16 कर दोगे। सर अगर 7 से हम 35 पे जाना चाहते हैं, 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 8 से 48 पे जाना चाहते हो तो 8 छंगे कितना हो जाए सॉरी डियर, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो अगर हमें 63 पे जाना है तो हमने क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई किया 16 से, 16 चौके 64, -1 किया तो 63। बात तो समझ में आ गई सर। अगर हम इस 48 को इस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 8 छंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 6 चौकम 24, 4 कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 24 4
28 हो जाएगा। हमें लाना कितना था सर, 287 लाना था। माइनस करेंगे 8, 287 पर हम पहुंच जाएंगे। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे काहे नहीं आ रहा है, दिमाग औरों कहीं लागल बा का हो। देखो हमें क्या करना, हमने इस 8 को 48 को 6 से मल्टीप्लाई किया। काहे किया, ये जो यहाँ पर इसका गुणनफल आ रहा है, जिससे गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो आप 4 लिए हो, ये वाला 4 नहीं है मेरे भाई, ये वाला 4 आप यहाँ पर लिए हो। तो ये 48 को आपने 8 से नहीं 6 से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब इस 35 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 35 पंजे कितना होता है, 175 होता है। माइनस 1 करेंगे 174 हो जाएगा, 174 हो जाएगा मेरे भाई। 174 ऑप्शन सी में है। थोड़ा सा टेक्निक तो लगाना पड़ेगा। एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है, इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर का सवाल है। सवाल है कि बवाल है, सर सवाल है। देखो बड़ी संख्या खोज ले मेरे भाई, तो बड़ी संख्या सर यहाँ पर है, बड़ी संख्या यहाँ पर है। सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, अगर 7 में 3 को जोड़ते हैं तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 में 3 को जोड़ते हैं 10 हो जाएगा। एक और जोड़ देते हैं तो 11 हो जाएगा। 9 में 4 को जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा। लेकिन हमारा 23 लिखा गया, तो जोड़ने वाला लॉजिक तो नहीं आया, जोड़ने वाला लॉजिक नहीं आया। जब जोड़ने वाला लॉजिक मेरा नहीं आया तो हमें करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, गुणा करना है। चलो सर हम गुणा करते हैं। 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हमें 11 लाना था सर, मतलब यहाँ से 10 को माइनस कर देंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, 11 पर हम पहुंच जाएंगे। जो यहाँ पर 11 लिखा है वहां पर हम पहुंच जाएंगे। तो चलो सर 9 और 4 को भी करते हैं मल्टीप्लाई। तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ से 13 माइनस करेंगे तब हम पहुंचेंगे 23 पर पहुंचेंगे। बात कुछ समझ में आई बात कुछ समझ में आई, लॉजिक कुछ पकड़ में आया। हाँ सर आया। क्या आया, यही तो आया कि अगर 7 को 3 में मल्टीप्लाई किए तो 10 हो गया, उसी 7 में उसी 3 को जोड़ दिए तो 10 हो गया, है ना। 21 से 10 को माइनस कर दिया, 11 हो गया। 9 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 36 हो गया। उसी 9 में 4 को जोड़ दिया, 13 हो गया। जो मल्टीप्लाई करने पर आया उससे हमने माइनस कर दिया, पल्ले पड़ गई बात। चलो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77। 11 और 7 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 17 से 8 माइनस करोगे हो जाएगा 9, मतलब हो जाएगा 59। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नंबर होगा आपका 59 होगा। 59 ऑप्शन ए में है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात आई समझ में। कभी भी कैसा भी प्रश्न आए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, धैर्य रखना है, संयम रखना है, जल्दबाजी में अपना पेशेंस नहीं खोना है। पेशेंस अगर आप खो दिए तो सवाल भी आपको खो देगा। चलिए अगला सवाल देखो सर, बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल है लेकिन समझना आपको पड़ेगा मेरे दोस्त। अब क्या करोगे, देखो हमने बताया था कि आपके सामने जो तरीका हम बता रहे हैं वहां से आप 95% सवालों को सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन 5% सवाल ऐसा होगा जो आपको थोड़ा सा पागल बनाएगा आपका। हाँ पागल बनाएगा सर। चलो सर इसको सॉल्व करते हैं। आप मेरे तरीके से जाते तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ, सबसे बड़ी संख्या यहाँ। अब 11 और 33 से आप बनाते रहो मेरे भाई, 189 तो आने से रहा। नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। तो दूसरा तरीका आप याद रखना, एक बार सवाल को ऊपर से नीचे सॉल्व करना, दूसरी बार सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना। ठीक है, आपको कैसे पता सर, हमें कैसे पता होगा जो आप बता रहे हो। देखो अगर हम कह रहे हैं 11 से अगर आपको 13 पे जाना है तो 11 में अगर 2 जोड़ोगे तो 13 पे पहुंच जाओगे। 13 से अगर 17 पे जाओगे तो प्लस 4 जोड़ोगे, 13 4 17 हो जाएगा। चलो सर 33 से अगर 35 पे जाओगे प्लस 2 जोड़ोगे, 35 से आप 39 पे जाओगे सर प्लस 4 जोड़ोगे। लॉजिक अब पल्ले पड़ा आपके।
अगर 189 से हम 191 पे जाएंगे, प्लस 2 जोड़ेंगे, तो देखो प्लस 2 जोड़ा है, उसके बाद प्लस 4 जोड़ा, तो 191 में अगर हम 4 को ऐड करते हैं हो जाएगा 195 हो जाएगा। 195 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये सवाल था थोड़ा सा हटके, आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ता इस सवाल पर। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। 24, 61, 49, 56, 94, 66, 32 क्वेश्चन मार्क 61। बढ़िया सवाल है, जवाब देने का आप प्रयास इसका जरूर कीजिएगा। सबसे पहले सर बात करेंगे, बड़ी बड़ी संख्या को हम खोजेंगे, तो बड़ी संख्या अगर हम खोजते हैं तो यहाँ पर 61 है, यहाँ पर 94, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो बड़ी संख्या अगर बीच में है तो अब तक हमने सवाल में क्या किया है, पहली और लास्ट संख्या से हमें 61 ही तो बनाना था, पहली और लास्ट संख्या से हमें 61 ही बनाना था। तो हम क्या करेंगे सर, हम सिंपल सा करते हैं, अगर बाई द वे हम मान लो क्या करते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं। अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, आप अगर 24 में क्या कर रहे हो, 49 को ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, 24 में अगर आप 49 को ऐड कर रहे हो तो होगा कितना आपका, देखो 9 4 हो जाएगा 13, 9 4 13, 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 7, सर 73 आ गया। हमें लाना है 61, तो 73 से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तब तो हम पहुंचेंगे 61, 61 पे हम पहुंचेंगे। बात आई समझ में। चलो सर 56 और 66 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका कितना, 6 5 11, 6 5 11 1 12, 121 हो जाएगा। हमें लाना है 94, अगर 121 से हम 28 को माइनस करते हैं तब हम पहुंचेंगे 94 पर, कहां पहुंच जाएंगे, 94 पर पहुंच जाएंगे। बात यहां तक आपको समझ आई, कितना हो जाएगा ये, अगर हम ऐड ए देखो सॉरी डियर, कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। 122 से अगर हम 28 माइनस करते हैं तब हम 94 पर पहुंचेंगे। तो चलो सर हम क्या करते हैं, 32 और 61 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 93 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। सर यहां से हम कितना माइनस करेंगे, ये मेरे भाई जो आपने 12 माइनस किया, जो 28 माइनस किया, ये आया कहां से, कौन से लॉजिक से आया, जो यहाँ पर संख्या है उसी का आधा, जो यहाँ पर संख्या है उसी का आधा। तो 32 का आधा कितना होता है, 16 होता है। तो मतलब हम 93 से क्या करेंगे, 16 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो 77 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। जब कभी भी आप सवाल में फंस जाना तो हमने बताया जो तरीका कि सबसे पहले आप बड़ी बड़ी संख्या को खोज लेना, अगर बड़ी संख्या की आपकी पहचान हो गई है तो आप ये देखना कि उस सवाल को हमें किस दिशा में सॉल्व करना है, पता चल गया ना। अगर पता चल गया तो 3 ही स्टेप, 4 स्टेप आपको कुल फॉलो करना है। एक तो अगर संख्या बहुत ज्यादा, संख्या में गैप नहीं है तो जोड़ेंगे, संख्या में गैप है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ज्यादा गैप है तो स्क्वायर करेंगे, और ज्यादा काम नहीं बना तो क्यूब करेंगे। इतनी बात अगर आप करोगे तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 41 पर, यहाँ पर थोड़ा सा आप कर लीजिएगा एडिट। क्वेश्चन नंबर 41, अब तक तो हमने पढ़ा कि जब सर हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम दिए हों तब हम सवाल को सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर इस टाइप का हमारे सामने स्क्वायर ना देके रेक्टेंगल दे दिया, आयत में क्वेश्चन दे दिया, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट हमने जो बताया है वही मेथड लगेगा, सवाल आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं, आप बताओगे हमें, बताओगे, यहां तक आपने मेरी बातों को सुना है तो एक चीज आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आप जो है हमारी वीडियो को किस शहर, किस जिले, किस मोहल्ले से आप देख रहे हो, आप कमेंट करके जरूर बता देना। हम भी यह जानना चाहते हैं कि हमारी वीडियो को हमारे भाइयों ने, मेरे बहनों ने अपने इस परिवार को कहां तक शेयर किया है। ठीक है, तो आपने कहां से वीडियो को देखा है आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं
तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली की रात 8:45 पर आपको पूरे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपए के चार्ज लेकर। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करके उनको भी क्लास में जोड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? क्योंकि आप दूर हो, हम भी दूर हैं, तो आपके कमेंट से ही हम आप लोगों का कन्वर्सेशन होगा, एक दूसरे के बीच अटैचमेंट होगा कि हमने जो बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।